सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण पर देश और दुनिया की नजर राम मंदिर निर्माण पर लगी थी। तो अब वो घड़ी भी आ पहुंची है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। तो इस वीडियो में नजर डालते हैं मंदिर विवाद के बारे में। कुछ ऐसे 15 प्रमुख तथ्यों को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में कब क्या हुआ। मंदिर विवाद की ये कहानी साल 1813 से शुरू होती है, जब पहली बार हिंदू संगठनों ने अयोध्या में दावा किया कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने यह मंदिर तोड़कर अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी के साथ विवाद की शुरुआत साल 1853 में हुई। तो अयोध्या में पहली बार इसी स्थान के आसपास सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। साल 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी थी। फरवरी 1885 में महंत रघुवरदास ने फैजाबाद के उपजज के सामने याचिका दायर कर मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्तियां विवादित स्थल पर पाई गईं। उस समय हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम का प्राकट्य हुआ है, तो वहीं मुस्लिमों के आरोप थे कि रात में चुपचाप किसी ने मूर्तियों को यहां रख दिया है। उस समय सरकार ने इसको विवादित मानकर यहां इस ढांचे पर ताला लगवा दिया था। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नाम के व्यक्ति ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने याचिका दाखिल कर पूजा की इजाजत मांगी, जो उनको मिल गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी। अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हिंदू संगठन लालायित थे, तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन भी किया। फैजाबाद के जज ने 1 फरवरी 1986 को जन्म स्थान का ताला खुलवाने और हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राम मंदिर के लिए भाजपा ने इसको अपना मुद्दा बनाया, जिसके चलते साल 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उनकी गिरफ्तारी बिहार में कर ली गई और यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विवादित स्थान की सुरक्षा का हलफनामा दिया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने यहां ढांचे को ही गिरा दिया और अयोध्या के साथ देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2003 में झगड़े वाले स्थान पर खुदाई करवाने के निर्देश दिए, ताकि पता चल सके कि क्या वहां कोई राम मंदिर था। अयोध्या के बढ़ते विवाद के दरमियान 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला के पक्षकारों को मिला, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को मिला, जबकि तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने साल 2011 में हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। इस बहुचर्चित मामले में काफी उतार चढ़ाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019 तक लगातार सुनवाई की गई, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को वो यादगार फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जिसमें फैसला राम मंदिर के पक्ष में किया गया था। मंदिर निर्माण के लिए 3 माह के भीतर केंद्र सरकार से ट्रस्ट बनाने की बात कही गई, तो मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि अलग स्थान पर देने के निर्देश भी दिए गए थे। ये ऐतिहासिक फैसला 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे।